ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना रोग और दुखों का कारण भगवान की ओर से किसी सामर्थ्य की कमी नहीं होता, बल्कि ईश्वरीय प्रकृति द्वारा स्थापित मर्यादाओं का मनुष्य द्वारा उल्लंघन है। मनुष्य की जड़ें इंद्रिय शक्ति, विचार एवं समय संपदा के रूप में अंतः में विद्यमान है। जब तक ये संयम की साधना से मजबूत है, तब तक मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। मगर असंयम बरतने से ये जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और मनुष्य बेचारा, दयनीय और दीन बनकर रह जाता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जीभ और जनेंद्रिय का चटोरापन अपनाकर लोग अपना पेट तथा मस्तिष्क खराब करते हैं और शारीरिक मानसिक रोगों से ग्रसित होते हैं। समय को आलस्य प्रमाद में बिताने वाले दरिद्री और पिछड़ेपन से ग्रस्त बने रहते हैं। उनके शरीर और मन को जंग खा जाती है तथा वे जवानी में ही बूढ़ों की तरह कमज़ोर हो जाते हैं। समय भी ईश्वर प्रदत्त संपदा है। श्रम में उसे नियोजित रखकर हर प्रकार की योग्यताएं तथा संपदाएं अर्जित की जा सकती हैं। जितना समय श्रम पूर्वक श्रेष्ठ पुरुषार्थ में व्यतीत हुआ, उतना ही जीवन जिया मानना चाहिए। इंद्रिय शक्ति के सदुपयोग के सूत्र यहाँ ऋषि ने स्पष्ट किए हैं। एक है इंद्रिय शक्ति को व्यसनों में, बुरी आदतों में बर्बाद न होने देना, और दूसरा है इन्हें उपयोगी श्रम में लगाना। जितने समय इंद्रियों को श्रम में लगाया जाएगा, जितना उनको संयमित बनाया जाएगा, उतनी ही योग्यता और संपन्नता बढ़ेगी। ये सत्य स्वीकार करने वाले खिलाड़ी लंबे समय तक अभ्यास का श्रम करते हैं। शिल्पी और व्यापारी लंबा समय अपने श्रम में लगाते हैं। कलाकार और संगीत साधक भी लंबी अवधि तक अपनी कला निखारने का श्रम करते हैं और इसी आधार पर योग्यता पाते हैं। इसीलिए कहा है, जितना समय श्रम और पुरुषार्थ में लगा, उतना ही जीवन जिया समझा जाना चाहिए। एक तपस्वी थे, वन में रहकर घोर तप करने लगे। इंद्र घबराए। इतना कठोर तप करने वाला इंद्रासन का हकदार बन सकता है। ऐसा उपाय करना चाहिए कि तपस्वी का व्रत खंडित हो जाए। इंद्र ने फुसलाने के लिए अप्सराएं भेजी, डराने को राक्षस भेजे, पर तपस्वी ज्यों के त्यों रहे। वे जरा भी नहीं डगमगाए। अब की इंद्र को दूसरी सूझ सूझी। वे भक्त का रूप धारण कर पकवान मिष्ठान लेकर पहुंचने लगे। तपस्वी ने पहले तो उपेक्षा दिखाई, पीछे उनकी जीभ चटोरी हो गई। अब तो रोज उस भक्त की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन एक वन कन्या अपने घर 56 भोग पकवान खिलाने का निमंत्रण देने आई। उसे खाकर तपस्वी बड़े प्रसन्न हुए। कन्या ने कहा, आप मेरे घर ही निवास करें, इससे भी बढ़कर भोजन कराया करूंगी। तपस्वी मान गए। रोज रोज पकवान खाते थे। कन्या पर मुग्ध हो गए और उसके साथ विवाह करने पर सहमत हो गए। तब भ्रष्ट हुआ। इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। बोले, अन्य रस तो छोड़े जा सकते हैं, पर स्वाद बड़ों की साधना चट कर जाता है। कोई राजा भटकता हुआ किसी गांव में जा पहुंचा। परिचय न होते हुए भी ग्रामवासियों ने बहुत अतिथि सत्कार किया। उनकी सज्जनता से प्रभावित होकर राजा ने उन गांववासियों के लिए किसी विशेष सुविधा का प्रबंध करने की बात सोची। वहां एक साधन संपन्न अस्पताल बना दिया गया। आशा की जाती थी कि उस क्षेत्र के सभी लोग बहुत लाभ उठाएंगे। 1 साल बीत गया, एक भी मरीज नहीं आया। राजा को सूचना मिली तो वो कारण जानने स्वयं आए। उस सुविधा से लाभ न उठाने का कारण पूछा तो गांव वाले ने कहा, हम लोग आहार का संयम बरतते हैं और कठोर परिश्रम करते हैं। इससे बीमारी एक तो आती ही नहीं, और अगर आती भी है तो पसीने के रास्ते बाहर निकल जाती है। भगवान बुद्ध के पास श्रेष्ठी पुत्र सुमंत और श्रमिक पुत्र तरुण ने एक साथ प्रव्रज्या ली। दोनों भावना पूर्वक उनके निर्देशों का पालन करने लगे। कुछ माह बाद
प्रगति सूचना देते समय प्रधान भिक्षु ने बतलाया, सुमंत तरुण की अपेक्षा स्वस्थ और अध्ययन की दृष्टि से अधिक आगे है। भावना भी उसकी कम नहीं है, परंतु कार्यों की उपलब्धियां श्रमिक पुत्र तरुण की श्रेष्ठी पुत्र सुमंत से श्रेष्ठ रहती हैं। ये कारण समझ में नहीं आया। तथागत बोले, सुमंत अभी जंग लगा पुर्जा है, जंग छूटने में समय लगेगा। प्रधान भिक्षु प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते रह गए। भगवान ने स्पष्ट किया। वे बोले, सुमंत का लंबा जीवन ऐशो आराम में आलस्य प्रमाद में बीता है। इससे मनुष्य जंग लगे औजार जैसा हो जाता है। श्रमिक पुत्र तरुण ऐसा औजार है जिसमें जंग नहीं है, इसीलिए तुरंत फल पा रहा है। सुमंत की पर्याप्त साधना जंग छुड़ाने में लग जाएगी, तब वो ठीक प्रकार से प्रयुक्त हो सकेगा। 2 भिक्षु साथ साथ जा रहे थे। रास्ते में नदी पड़ी, नाव थी नहीं। एक युवा महिला भी पार जाने का साधन ढूंढने के लिए प्रतीक्षा में बैठी थी। महिला ने साधुओं से कहा, भाई जी, मुझे पार लगा दीजिए। एक साधु ने उसे कंधे पर बिठाकर पार लगा दिया। आगे चलकर दूसरे साधु ने पहले से कहा, तुमने ठीक नहीं किया, युवती को कंधे पर नहीं बिठाना चाहिए था। युवती को पार कराने वाला साधु चुप रहा। आगे चलकर दूसरे साधु ने फिर वही बात की। पहला साधु फिर चुप रहा और आगे चलने पर फिर दूसरे साधु ने कहा, ठीक नहीं किया युवती को कंधे पर बिठाकर। तब युवती को निकालने वाले साधु ने कहा, मैंने तो कंधे पर रख कर उसको निकाल दिया था, पर तुम तो उसे सिर में बिठाए फिर रहे हो, उसे निकाल ही नहीं पा रहे। सच है, वासना मन में बसी हो, विचार उसी में लिपटे हों, तो भले ही कोई काम प्रत्यक्षता न किया गया हो तो भी ब्रह्मचर्य टूटने के समान ही है। जबकि इसके विपरीत कोई कर्म उस भावना से न किया गया हो और न वैसा ही विचार मन में आया हो, तो इसमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं माना जाता। ब्रह्मचर्य पहले मन से ही होता है, तभी शरीर से सध सकता है। एक अंधा था, किसी अपराध में आजीवन कारावास का भागी बना, बहुत दुखी रहता था। राजा को दया आई। वे उसे दंड मुक्त तो नहीं कर सकते थे, पर इतनी व्यवस्था कर दी गई कि यदि वो जेल के दरवाजे से अनायास ही बाहर निकल जाए तो कोई उसे रोके नहीं। अंधा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने जेल की दीवार पकड़ी और जेल के फाटक की तलाश में दीवार के सहारे चलने लगा। फाटक पर सुंदर उद्यान था और शीतल वातावरण भी। अंधे के सिर में खाज थी। ठंडक पाकर वो जोर से खुजलाने लगी। अंधे ने दीवार छोड़ दी और दोनों हाथों से सर खुजलाने लगा, पर चलने से रुका नहीं और फाटक निकल गया। वो फिर उस कुचक्र में परिभ्रमण करने लगा। हर बार यही हुआ। बार बार फाटक आया और गंज खुजाने के कारण वो अंधा बार बार उसी प्रकार भटकता रहा। बाहर निकलने का सुयोग पा ही नहीं सका। 84 लाख योनियों का परिभ्रमण एक कारावास है और जीव अंधा। वो चाहे तो मनुष्य जन्म के फाटक के बाहर निकल सकता है, पर जब वो फाटक आता है तो मनुष्य को विषय विकारों की गंज खुजाने लगती है और जीव बार बार फिर उसी कोल्हू में घूमता रहता है। यदि गंज खुजाने पर नियंत्रण कर सके तो पार होने का सहज सुयोग हाथ से भला क्यों जाएगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपने आरंभिक जीवन में एक दुकान पर कर्मचारी बने। मालिक खुश था कि उनकी सूझबूझ से दुकान अच्छी चलती थी, पर शॉ असंतुष्ट थे क्योंकि उन्हें प्रायः आधा समय बेकार बैठकर गंवाना पड़ता था। शॉ ने वो अधिक पैसे की नौकरी छोड़कर दूसरी कम पैसे वाली नौकरी कर ली। कारण पूछने वालों को उन्होंने बताया कि मैं खाली रहकर अपनी आदत बिगाड़ना और अपनी आंखों में अपनी इज्जत नहीं गिराना चाहता था। सूफी महिला संत राबिया हंसती भी जाती थी और रोती भी। दोनों काम एक साथ करते देखकर वहां उपस्थित लोगों ने आश्चर्य किया और कारण पूछा। राबिया बोली, परमात्मा ने ऐसा सुंदर संसार और शरीर बनाया, इस पर मैं हंसती हूँ और रोती इसलिए हूँ कि इन दोनों का समय पर हम सही उपयोग नहीं कर पाते और अभागों की तरह
हाथ मलते चले जाते हैं। मनुष्य का जीवन दीपक जैसा है, उसे जलते और बुझते कितनी देर, जितनी देर उजाला किया वही मुख्य सार है। समय की महत्ता इसी में है कि एक क्षण भी व्यर्थ न गवाया जाए। आदि शंकराचार्य 32 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ गए। अंतिम समय उनके सहयोगी भक्त आसपास थे। वे दुख प्रकट करने लगे। बोले, आप जैसों को अगर लंबा जीवन मिलता तो हम सबका अधिक हित होता। आचार्य शंकर गंभीर स्वर में बोले, मैं कम उम्र लेकर आया था, पर जीवन तो मैंने लंबा जिया है। 100 वर्ष में जितना कुछ किया जा सकता था मैंने उससे कम नहीं किया है। तुम सब यही मानकर चलो, कम उम्र में जाने का दुख मनाने की अपेक्षा शानदार लंबे जीवन का लाभ लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करो। विचार आंतरिक बल और पुरुषार्थ हैं जिन्हें किसी भी लक्ष्य पर नियोजित किया जा सकता है और उसी के अनुसार प्रगति मिलती है और सफलता मिलती है। लोग अस्त व्यस्त और विकृत कल्पनाओं में उलझे रहकर उसे नष्ट करते रहते हैं और विकृतियों में उलझकर अपने लिए संकट भी उत्पन्न करते हैं। विचार शक्ति के संबंध में बड़ा ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक तथ्य स्पष्ट किया गया है। लक्ष्य तक पहुंचने का पुरुषार्थ इंद्रिय शक्ति के माध्यम से ही करना पड़ता है और उसी आधार पर सफलता प्राप्त होती है। पर इंद्रिय शक्ति को पकड़कर विशेष दिशा में लगा देने का पुरुषार्थ विचार बल द्वारा ही संभव होता है। जो विचार दुर्बल है उस दिशा में इंद्रिय शक्ति लग ही नहीं पाती। सही दिशा में इंद्रिय शक्ति न लग पाने से उपलब्धियां नहीं मिलती। बात यहीं तक सीमित नहीं है। विचार बहकते हैं तो इंद्रियां भी बहकती हैं और मनुष्य के लिए 1000 तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। राजा भर्तहरि का चिंतन प्रारंभिक दिनों में हास विलास की तरफ ही चलता था। उस कारण उनकी काव्य प्रतिभा उसी दिशा में लगी और श्रृंगार शतक लिखा गया। दूसरे चरण में राजनैतिक उत्तरदायित्वों पर उनका चिंतन चलने लगा तो उनकी विचार शक्ति उधर लग गई। कुशल राजा तथा नीति शतक के रचयिता के रूप में उन्होंने ख्याति पाई। तीसरे चरण में उनका चिंतन अध्यात्म की तरफ चला गया। तद अनुरूप गुरु गोरखनाथ का अनुग्रह पाया तथा वैराग्य शतक के रचयिता कहलाए। 3 तरह की उपलब्धियां एक ही व्यक्ति को उसके चिंतन विचार शक्ति की दिशा धारा के आधार पर प्राप्त हुई। जब तक मैं हरा था, मुझ में फूल लगते थे, फल आते थे, तब यही लोग मेरे पास झोलियां लेकर आते थे, सेवा सत्कार करते थे। और आज जब मैं सूख गया हूँ, तब देखो यही लोग कुल्हाड़ी लेकर मुझे काटने आ रहे हैं। एक वृक्ष ने अपने साथी वृक्ष को दूर से आते हुए लोगों की ओर उंगली उठाकर कहा। दूसरे वृक्ष ने उत्तर दिया, ऐसा सोचने की अपेक्षा आप ये सोचते कि मेरी तो मृत्यु भी सार्थक हुई, जो अब भी मैं लोगों की आवश्यकता पूरी कर सकता हूँ, तो मित्र इस समय भी तुम्हें बड़ा संतोष मिलता। बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेख है, हृदय ही प्रजापति है, मन ही प्रजापति है। प्रजापति अर्थात प्रजा की सृष्टि करने वाला, प्रजा का स्वामी। देवता, मनुष्य, असुर सभी उसकी प्रजा हैं। मन ही कहीं देवता, कहीं मानवता, कहीं असुरता का सृजन करता है। सभी वृत्तियां उसी से समाधान चाहती हैं। कवि, कलाकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक सभी मन की प्रजा है। इस प्रजापति को संभाला जाए, अपने मन को संभाला जाए तो सब संभल जाएगा। विचारों की संपदा इस मन नाम के प्रजापति का ही वैभव साम्राज्य है। इसे संभालना, सुनियोजन करना मनुष्य के ही हाथ में है। रावण की हार हुई और विभीषण का राज्याभिषेक। राजा विभीषण भगवान राम के सामने कर्तव्य पालन संबंधी निर्देश प्राप्त करने की जिज्ञासा से खड़े हुए। भगवान राम बोले, अपने बड़े भाई पंडित राज रावण के ज्ञान विज्ञान का रक्षण और विकास करना, पर अपना चिंतन क्रम हमारे भक्तों जैसा आदर्शनिष्ठ तथा व्यवस्थित रखना। विभीषण ने जानना चाहा कि रावण से
चिंतन स्तर पर क्या भूल हुई? तो करुणानिधि बोले, उसने सत्पुरुषों का व्यवस्थित चिंतन छोड़ दिया और लोलुपों का अस्त व्यस्त क्रम अपनाया। इसीलिए अपने ज्ञान के ठोस लाभ समाज को न दे सका। आदर्शनिष्ठ चिंतन छोड़कर और संकीर्ण स्वार्थगत चिंतन ने ही उसे हीन कर्मों में लगा दिया और उसकी दुर्गति करा दी। एक यात्री था, दूर देश की यात्रा पर निकला था। वो अभी एक योजन ही चला था कि एक नदी आ गई। किनारे पर नाव लगी थी। उसने सोचा, ये नदी मेरा क्या करेगी? उसने पाल नहीं बांधा, डांड नहीं खोले। जाने की बड़ी जल्दी थी। मल्लाह को भी नहीं पुकारा। बादल गरज रहे थे, लहरें तूफान उठा रही थीं, फिर भी नहीं माना। नाव को लंगर से खोल दिया और उसमें सवार हो गया। किनारा तो जैसे तैसे निकल गया, पर जैसे ही नाव मझधार में आई, वैसे ही भंवरों और तरंगों ने उसे आ घेरा। नाव एक बार ऊपर उछली और दूसरे ही क्षण यात्री को समेटे जल में समा गई। एक दूसरा यात्री आया। किनारे लगी नाव टूटी फूटी थी, डांड कमजोर थे, पाल फटा हुआ था, तो भी उसने युक्ति से काम लिया। नाविक को बुलाया और कहा, मुझे उस पार तक पहुंचा दो। नाविक यात्री को लेकर चल पड़ा। लहरों ने संघर्ष किया, तूफान टकराए, हवा ने पूरी ताकत लगाकर नाव को भटकाने का प्रयत्न किया, पर नाविक उन सब कठिनाइयों से परिचित था। एक एक को संभालता हुआ यात्री को सकुशल दूसरे पार तक ले आया। मनुष्य जीवन भी एक यात्रा है, जिसमें पग पग पर कठिनाइयों के महासागर पार करने पड़ते हैं। जो नाव छोड़ने से पहले भगवान को अपना नाविक नियुक्त कर लेते हैं, भगवान उनकी यात्रा को सरल बना देते हैं, क्योंकि जीवन पथ की सभी कठिनाइयों के वे ज्ञाता हैं और वही मनुष्य के सच्चे साथी हैं। अपने अहंकार और अज्ञान में डूबे मनुष्यों की स्थिति तो उस पहले यात्री जैसी है, जो नाव चलाना न जानने पर भी उसे तूफानों में छोड़ देते हैं और बीच में ही नष्ट हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।